हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग चलो एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। ये क्लास 7 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाटर। किसकी कहानी पढ़ेंगे? वाटर की। अ प्रीसियस रिसोर्स ना। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले तो देखेंगे कि पृथ्वी पे वाटर कितना परसेंट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद वाटर जो है उसकी स्कार्सिटी, कमी क्यों हो रही है, और कैसे वाटर की कमी को हम लोग दूर कर सकते हैं, कैसे वाटर को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो इन सारी स्टोरीज को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलो यहाँ देखो, ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है एक स्लोगन के साथ। स्लोगन क्या है? जल है तो कल है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर आपके पास पानी है तो आप फ्यूचर मतलब भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वार होगा, जो विश्व युद्ध होगा, वो किसके कारण होगा? वाटर के कारण ही होगा। इसीलिए आज हम लोगों का जो चैप्टर है पूरी तरह से वाटर पे बेस्ड है और इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यू आर परहैप्स अवेयर दैट 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। आप लोगों को पता होगा कि 22 मार्च जो है इसको कैसे मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अ स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे एंड इनवाइटेड पोस्टर्स फ्रॉम द चिल्ड्रेन ऑफ योर एज ग्रुप। एक जो स्कूल है उसने क्या सेलिब्रेट किया? वाटर डे सेलिब्रेट किया। और आपके एज के जो बच्चे थे ना, उनको बोला गया कि आप लोग अपने घर से क्या करके लाएंगे? पोस्टर्स बना करके लाएंगे। सम ऑफ द पोस्टर्स प्रेजेंटेड ऑन दैट डे आर शोन इन फिगर 16.1। देखो उसमें से कुछ पोस्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, कहता है कि प्रत्येक ड्रॉप जो है वाटर का उसको आपको सेव करना चाहिए। यू कैन सेव वाटर, आप पानी बचा सकते हैं। एवरी ड्रॉप ड्रॉप काउंट्स। इस तरह का बहुत सारा बच्चे लोग स्लोगन्स लेकर के लाए। अब देखो यहाँ पे फिगर 16.1 में क्या दिया गया है? कॉलेज ऑफ पोस्टर्स। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? वट इज द मैसेज यू गेट फ्रॉम दीज पोस्टर्स। आप लोग ये जो मैसेज इस पोस्टर से मिलता है उसको अपने नोटबुक में लिखेंगे और अपने क्लासमेट्स, अपने साथियों के साथ डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल। क्या आप लोग अपने घर पे या अपने स्कूल में कभी पानी की कमी को अनुभव किए हैं? योर पेरेंट्स आर, अब देखो आगे क्या होता है, टीचर्स मस्ट वेरी ओपन वी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर। कभी कभी आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स जो हैं आपको क्या एडवाइस करते हैं कि पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। प्रत्येक साल हम लोग वाटर डे मनाते हैं, किसके लिए? पानी को कंजर्व करने के लिए, वाटर को बचाने के लिए और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे। यूनाइटेड नेशन नाम का एक संस्थान है। वो जो संस्था है क्या कहती है? कहता है कि पूरे विश्व में जितने लोग हैं उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ 50 लीटर साफ सुथरा पानी अवेलेबल है। उतने में ही उसको अपना काम चलाना है, नहाने, कपड़ा धोने, बर्तन धोने और अपने सारे काम के लिए। दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। और ये जो पानी है ना, कितना? 2.5 बाल्टी। बाल्टी समझते हैं ना? तो 2.5 बाल्टी पानी ही है। क्या आपका काम इतने में चल जाता है? मेरा तो काम चल जाता है, मैं 2.5 बाल्टी में काम चला लेता हूँ। इज योर फैमिली गेटिंग एटलीस्ट दिस मच ऑफ वाटर। क्या आपका परिवार 2.5 बाल्टी पानी पा रहा है? अगर आप राजस्थान से रहने वाले होंगे या फिर हरियाणा से होंगे तो वहाँ के बच्चों को पूछिएगा कि वहाँ पे वाटर की कितनी स्कार्सिटी बनी हुई है ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि पानी मतलब वाटर इज हाउ मच प्रीसियस। ठीक है? इफ यस यू शुड कंसीडर योरसेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज मिलियंस ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर। अगर आपको 50 लीटर भी पानी अगर प्रत्येक दिन अवेलेबल है तो आप भाग्यशाली हैं, यू आर फॉर्चुनेट। ठीक है? कि आपको 50 लीटर पानी भी कम से कम अवेलेबल हो पा रहा है। भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पानी अवेलेबल नहीं है पीने तक के लिए। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज। आप अपने मित्रों से और उनके परिवार वालों से पूछिए कि उनको कितना पानी अवेलेबल हो पाता है। शेयर योर एक्सपीरियंस विथ देम, और आपका जो अनुभव है उनके साथ
क्या कीजिए, बताइए उनको और वार्तालाप कीजिए। इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, कुछ जगह ऐसी है जहां पे क्या है, एक्यूट शॉर्टेज है वाटर का, मतलब पानी की बहुत तेज कमी है। टैप्स रनिंग ड्राई, और वहां जो नलके हैं, नल हैं, वो सूख गए हैं। लॉन्ग क्यूज फॉर वाटर, और वहां पे बहुत लंबी लंबी लाइनें, कतारें लगी रहती है पानी के लिए। कहता है फाइट्स, मार्चेस एंड प्रोटेस्ट्स फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम अ कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। धूप के दिनों में आप देखते होंगे कि पानी के लिए लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कभी कभी पोस्टर्स बैनर्स लेकर के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर धूप के दिनों में देखी जा सकती हैं। Some of the newspaper clippings shown in figure 16.3 clearly indicate this message. Is it not true that we face acute shortage of water? आप लोग भी कभी कभी अखबार में इस तरह का न्यूज छपा हुआ देखते होंगे, जिस तरह का क्लिपिंग्स यहाँ पे दिया गया है। देख रहे हो ना, न्यूज़पेपर में वाटर की स्कार्सिटी के लिए कुछ क्लिप्स यहाँ पे छपे हुए हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि कैसे लोग पानी लेने के लिए लाइन में, कतार में, क्यू में खड़े हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव एक्टिविटी 16.1, कलेक्ट क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑन द न्यूज़ आइटम्स, आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज। आप लोग क्या करेंगे, मैगजीन्स से या फिर न्यूज़पेपर से या किसी बुक से जो शॉर्टेज ऑफ वाटर के बारे में उसमें जो भी क्लिप्स छपे होंगे उसको क्या करेंगे, एकत्र करेंगे, एक जगह जमा करेंगे। आफ्टर दैट यू विल पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, और उसके बाद आप अपने स्क्रैप बुक में उसको काट करके चिपकाएंगे। एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को कहेंगे कि देखो ये क्या है, और उनको पढ़ने के लिए बोलेंगे। लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास, और जो भारत के लोगों के द्वारा या फिर विश्व के अन्य देशों के लोगों के द्वारा जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उनसे। वाटर शॉर्टेज हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब देखो पूरे विश्व में जो ये पानी की कमी है ना, ये बहुत बड़ा क्या है, इस पे बहस छिड़ा हुआ है और लोग इस पे बहुत अधिक ध्यान देना शुरू किए हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज के कुछ सालों के बाद मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, 1/3 लोग पूरे विश्व के पानी की कमी से जूझ रहे होंगे। बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज गेटिंग स्केयर, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन आवर प्लेनेट। ठीक है, इससे पहले कि पानी की कमी क्यों हो रही है इसके बारे में हम लोग बातचीत करें, चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे प्लेनेट पे कितना पानी अवेलेबल है। थोड़ा सा देखो यहाँ पे ब्लू कलर के स्ट्रिप में क्या दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि ईयर 2003 वाज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जो 2003 था ना, इसको किस तरह से मनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर के रूप में मनाया गया था, ये दिखाने के लिए कि पूरे वर्ल्ड में लोग जो है ये जो नेचुरल रिसोर्स है अलार्मिंग कंडीशन में जो है, जो बहुत कम होते जा रहा है, उसके बारे में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 2003 में। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, अब चलो हम लोग देखते हैं कि कितना पानी धरती पे अवेलेबल है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। आप लोग इस पिक्चर को देखिए, ये स्पेस से इसका फोटोग्राफ लिया गया है। ब्लू वाला जो आप रीजन देख रहे होंगे, ये ब्लू वाला रीजन किसको दर्शाता है, वाटर को दिखा रहा है। व्हाई डज इट अपीयर ब्लू, ऐसा ब्लू क्यों दिख रहा है, श्योरली यू कैन गेस, चूंकि वहां पे वाटर, पानी अवेलेबल है। ठीक है, यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो धरती है ना उसका 71% मतलब 100 भाग में से 71 भाग जो है वहां पे क्या है, पानी है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कॉन्टेन्ड इन द सीज एंड ओशंस। ठीक है, और जितना भी पानी है ना उसमें से ज्यादातर पानी किस में है, समुद्र में है। किस में है, समुद्र में है। रिवर्स एंड लेक्स, और कहां पे है, रिवर्स में है, नदियों में है, और लेक्स तालाब में है। साथ ही साथ आइस कैप्स एज ग्राउंड वाटर एंड इन एटमोस्फियर, और कुछ ग्राउंड वाटर में और कुछ कहां पे है, एटमोस्फियर में है। तो यहां तक क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया है कि पानी कहां कहां पे है। तो आप लोग इसका क्या करेंगे, एक लिस्ट बना सकते हैं, सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एंड ग्राउंड वाटर एंड इन एटमोस्फियर। तो इतने ही जगह पे क्या है, वाटर
प्रेजेंट हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डायरेक्टली, लेकिन इसमें से बहुत सारे वाटर रिसोर्स ऐसे हैं जहां से अगर पानी लिया जाए तो वो मनुष्य के उपयोग के लायक नहीं होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली जो ह्यूमन बीइंग है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। सिर्फ हम लोग फ्रेश वाटर का ही तो अपने लिए क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दिस सोर्सेज। अब चलो जो अलग अलग सोर्स में जो वाटर अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ बकेट दिया गया है, एक बड़े साइज का है, फिर एक मग है, उसके बाद एक ग्लास है और साथ ही साथ एक टेबल स्पून है। कहता है ये जो दिख रहा है ना बकेट, एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये पूरे बकेट में मान लो उतना पानी है जो पूरे धरती पे जितना पानी है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो मग्गा है इसमें कितना है, दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरे धरती पे फ्रेश वाटर कितना। अब इसके कंपैरिजन में देख रहे हो ना फ्रेश वाटर कितना कम है। आगे देखो जो ग्लास है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस गिव्स अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एट ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर जो है जो जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं वो इतना ही है, ग्लास के बराबर। देखो पूरा पानी इतना पानी क्या है, फ्रेश वाटर। ये क्या है, ग्राउंड वाटर है। और इधर ये जो स्पून में है, चम्मच में क्या दिखा रहा है, इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो चम्मच वाला है ये दिखा रहा है कि जितने भी लेक्स एंड रिवर्स हैं उसमें जो वाटर है उसको कौन बता रहा है, ये चम्मच बता रहा है। द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सलाइन वाटर प्रेजेंट इन द सीज। तो इस तरह से जो बकेट में पानी है वो किसको दर्शा रहा है, समुद्र का खारा पानी। ओशंस एंड पार्सली एज ग्राउंड वाटर, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन रेस। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। आगे देखिए, बूजो वंडर्स अबाउट द अलार्मिंगली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर यूज। अब जो बूजो है ना ये क्या है, आश्चर्यचकित है कि कितना हम लोगों के लिए कम पानी अवेलेबल है यूज करने के लिए। पहले क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। सोचो धरती पे जितना पानी पाया जाता है ना उसका सिर्फ 0.006% ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ क्या है, हम लोगों के यूज के लायक है। तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि कितना कम पानी हम लोगों के लिए अवेलेबल है। Appreciate the actual amount of the water available for human use. Does the finding worry you? Discuss this in your class. क्या इतना कम पानी जो अवेलेबल है ये आपकी चिंता का विषय है, आप अपने क्लासमेट्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो 16.2 हेडिंग है। हेडिंग इसमें क्या बताया गया है, फॉर्म्स ऑफ द वाटर। जो वाटर है उसका क्या फॉर्म हो सकता है। Are you afraid that continuous use will someday exhaust all the water available for us? ठीक है, कहता है कि क्या आप लोग इस बात से चिंतित है कि अगर इसी तरह से हम लोग वाटर का क्या करते रहे, उपयोग करते रहे पानी का, तो क्या भविष्य में हम लोगों के लिए बिल्कुल पानी अवेलेबल नहीं हो रहा होगा। You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. देखो जो धरती है ना यहाँ पे लाखों करोड़ों साल से जो है ये वाटर की अवेलेबिलिटी है और ये वाटर खत्म नहीं हो रहा है, लोग इसको कंज्यूम करते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है बच्चे चूंकि यहाँ पे वाटर साइकिल है, ठीक है। जो क्या करता है, जो यूज करने लायक वाटर नहीं है उनको भी यूज करने लायक वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है नेचर के द्वारा। अभी इसके बारे में हम लोग आगे चल के समझेंगे। जैसे थोड़ा सा मैं समझा देता हूं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे समुद्र में जो पानी है वो खारा है, नमकीन पानी है, उसमें नमक घुला हुआ है, तो उस पानी को हम लोग नहीं पी सकते हैं। लेकिन जब वो इवेपोरेट होता है तो जब स्काई में जाता है वाटर वेपर तो वो क्या हो जाता है, प्योर वाटर बन जाता है। और जब वो बाद में रेन वाटर के रूप में ज़मीन पे गिरता है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल चलते रहता है जिसके चलते वाटर का जो लेवल है वो अर्थ पे मेंटेन रहता है। अब आप लोग अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6। आप लोग क्लास 6 में वाटर साइकिल के बारे में पढ़े हैं। राइट इन योर ऑन वर्ड्स व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। आप लोग अपने शब्दों में इसको लिखेंगे कि आप वाटर साइकिल के बारे में क्या जानते हैं। यू नो दैट व्हेन वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल द 3 फॉर्म्स। जो वाटर साइकिल के तहत जब वाटर सर्कुलेट करते हैं तो ये अपने तीनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। वाटर के 3 फॉर्म्स क्या क्या है भाई,
तो वाटर 3 फॉर्म्स में रह सकता है। पहला है सॉलिड जैसे कि आइस क्यूब्स, दूसरा है लिक्विड जैसे कि वाटर जो हम लोग पीते हैं, और तीसरा है गैस जैसे वाटर वेपर्स। ठीक है, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो गैसियस फॉर्म में चला जाता है। एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ, धरती पे क्या होता है, इन्हीं 3 रूपों में पानी पाया जाता है। द सॉलिड फॉर्म स्नो, अब देखो जो पोलर आइस कैप्स है ना, वहां पे जो स्नोज हैं, मतलब जो बर्फ है, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ, तो ये सब मैं समझा दिया आपको। द अर्थ स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, हम लोगों के हिमालय पर्वत पे देखे हो ना, जो माउंटेन साइड है वहां पे कितने सारे क्या हैं, ग्लेशियर्स हैं। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, ठीक है, और जो लिक्विड वाटर तो जान रहे हैं प्रत्येक जगह प्रेजेंट है, लेक्स एंड रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। द गैसियस फॉर्म इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, और हमारे आसपास जो हवा है वहां पे गैसियस फॉर्म में वाटर प्रेजेंट रहता है। The continuous cycling of the water among its 3 forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it। और यही जो 3 फॉर्म का रोटेशन है, ये क्या करता है, पूरा जो पृथ्वी है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली वाटर के अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। डज इट गिव यू एनी रिलीफ, अब आप लोगों को राहत मिल गया होगा, आराम समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, पानी अभी भविष्य में खत्म होने वाला नहीं है। कैन यू रिकॉल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन वाटर साइकिल, क्या वाटर साइकिल में जो प्रोसेस होता है आप उसको रिकॉल कर सकते हैं? मैं अभी थोड़ा सा क्लू बताया था पहले, तो आप रिकॉल करेंगे। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू, एक्टिविटी 16.3, इसके बारे में थोड़ा अभी पढ़ेंगे। फिगर 16.5 शोज द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द वाटर साइकिल। अब देखो यहाँ पे बच्चे एक फिगर दिया गया है, इसमें वाटर साइकिल में जो जो प्रोसेस होता है ना, वो सारा प्रोसेस आप लोगों को समझाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये रनिंग वाटर है, ठीक है, इधर इवेपोरेशन हो रहा है, और इधर क्या और ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ये क्लाउड्स हैं, यहाँ से रेन हो रहा है, और इसको जम्बल्ड वर्ड्स के रूप में यहाँ पे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसको डिकोड करना है कौन सा वर्ड है, और यहाँ पे 1 2 3 4 जो नंबर लिखा हुआ है उस पे आप इसको क्या करेंगे, लिख देंगे, और लिख करके मेरे को कमेंट करेंगे क्या था। सबसे पहले तो ये जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं इसको आप डिकोड करके मेरे को सही करके भेजेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं, देखो क्या समझाया गया, थोड़ा सा एक चीज छूट गया था यहाँ पे। मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय सिविक सोसाइटीज। देखो जो क्या है, जो बहुत सारे जो टाउन्स के नज़दीक वाले जो जगह है ना, वहाँ पे पानी के सप्लाई को सुनिश्चित किया जाता है वहाँ के जो सामाजिक लोग हैं उनके द्वारा। कहता है द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बाई लेक्स, और वहाँ पानी कहाँ से लाया जाता है, जो शहर के नज़दीक में जो तालाब होता है या नदी होता है या फिर कोई पॉन्ड है, तो उससे ये लाया जाता है, फिर कुएं से। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, और ये वाटर कैसे, पाइपलाइन बिछा करके और घर घर में पहुंचाया जाता है। मैनी विलेजेस डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम, बहुत सारे आज भी ऐसे गांव हैं जहां पे ये वाटर सप्लाई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। देयर पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज, वहाँ के लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ये पाइपलाइन नहीं बिछा हुआ है वहाँ के लोग डायरेक्टली जो सोर्स होता है वाटर का, वहाँ से पानी को क्या करते हैं, फेच करते हैं, लाते हैं। जैसे या तो हैंडपम्प का वो यूज करते हैं, या फिर वेल का यूज करते हैं, या फिर पॉन्ड से या फिर रिवर से जाकर के पानी को लाते हैं। ऑफन पीपल एंड इवन चिल्ड्रेन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू फेच वाटर, कभी कभी जो लोग हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं या फिर जो बच्चे हैं, उनको बहुत दूर दूर तक, राजस्थान वगैरह में तो बहुत दूर दूर तक बच्चों को जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत दूर दूर बच्चे क्या जाते हैं, पानी लेने जाते हैं। द चिल्ड्रेन सफ़र अ लॉट, और इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको बहुत परेशानी होती है। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर, और ये बच्चे क्या है, इसके चलते स्कूल भी नहीं जा पाते, चूंकि उनको जो है पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, और उसमें उनका बहुत सारा समय क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। वुमेन हैव टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स, ठीक है, जो महिलाएं हैं उनको अपने घर के बहुत सारे कार्यों को करना पड़ता है। इफ दे हैव ऑल्सो टू स्पेंड टाइम टू फेच वाटर इट एड्स टू देयर बर्डन, और क्या है कि जो घर की महिलाएं हैं उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, और उनको अगर पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़े तो इसमें उनकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूब वेल्स और हैंड पम्प्स फ्रॉम वेयर
डू दीज सोर्सेज गेट वाटर। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, या तो वे हैंडपम्प का यूज करते हैं अपने घर में, या फिर कुएं से पानी लाते हैं, या ट्यूबवेल से पानी लाते हैं, या पंप से पानी लाते हैं। अब कहता है कि ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं इनको पानी कहाँ से अवेलेबल होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कहता है ग्राउंड वाटर एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ये जितने भी सोर्स का मैंने नाम लिया ना, इनको वाटर कहाँ से अवेलेबल होता है, ग्राउंड वाटर से, मतलब जमीन के नीचे जो कैपिलरीज में पानी अवेलेबल है उससे इसको पानी मिलता है। तो अभी इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इफ वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट सॉइल इज मॉइस्ट। अगर कोई तालाब है, कोई नदी है, उसके बगल में अगर कुछ नीचे तक तुम जमीन की खुदाई करोगे तो वहां पे सॉइल थोड़ा सा तुमको उसमें नमी मिलेगी, मॉइस्ट सॉइल मिलेगा तुमको, ठीक है। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। और वो जो मॉइस्चर है इससे पता चलता है कि नीचे में क्या है, पानी है। इफ वी डिग डीपर एंड डीपर, अगर हम लोग बहुत नीचे तक खुदाई करते जाएं, वी वुड रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विथ वाटर। तो आप लोग पाएंगे कि बहुत नीचे जब खुदाई करते हैं तो जो चट्टान की दरारें हैं और जितने भी क्या हैं सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वाटर भरा हुआ है। द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। अब जहां पे नमी वाला जमीन मिलने लगता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग वाटर टेबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर मतलब वाटर लेवल के ऊपर वाला जो लेवल होता है उसको हम लोग वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम, अब ये जो वाटर टेबल है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जगह जगह पे इसमें अंतर होता है, ठीक है। एंड इट में इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस, और कभी कभी एक ही जगह पे अगर अगल बगल में भी खुदाई करोगे तो ये क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। द वाटर टेबल में भी at a depth of less than a meter or maybe several meters below the ground, या 1 मीटर नीचे खुदाई करोगे तब भी वाटर टेबल तुमको मिल सकता है, और कभी कभी हजारों फीट तक हम लोग खुदाई कर देते हैं तो वाटर टेबल का दर्शन हमको नहीं होता है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और यही जो वाटर टेबल है इसके नीचे का जो पानी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर, ये जो ग्राउंड वाटर है जो जमीन के नीचे पानी इकट्ठा हो रहा है इसका सोर्स क्या है। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स डीप थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ द वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। अब देखो ये जो ग्राउंड वाटर है इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है कि कोई नदी हो गया या कोई पॉन्ड हो गया या फिर क्या हो गया, जो रेन वाटर है वो जमीन के नीचे धीरे धीरे सीपेज उनका होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, ग्राउंड वाटर रीच होता है, वहां पे ग्राउंड वाटर की पूर्ति होते रहती है ना। और कहता है थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड, ये धीरे धीरे जमीन में रिसते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिपिंग, अब देखो यहाँ पे एक डिफिनीशन दिया गया है, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ द वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जो ये जो सीपेज हो रहा है मतलब पानी जो धीरे धीरे करके बूंद बूंद जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर के रूप में जा रही है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज्ड बाय दिस प्रोसेस। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर क्या होता है, रिचार्ज होते रहता है ना, जैसे हम लोग मोबाइल का बैटरी रिचार्ज करते हैं। एट प्लेसेस the groundwater is stored between the layers of the hard rock below the water table। देखो यहाँ पे एक बात बताया गया है कि at places the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table, this is known as an aquifer, ठीक है। कभी कभी हार्ड रॉक के नीचे ये जो होते हैं ना ग्राउंड वाटर क्या होता है, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कहता है अ प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड, वैसा जगह जहां पे ग्राउंड वाटर स्टोर है बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक, और जो हार्ड रॉक के लेयर्स के बीच में, ठीक है, बिलो द वाटर टेबल और वाटर टेबल के नीचे। दिस इज नॉन एज एन एक्वेफर, इसको एक्वेफर के नाम से जाना जाता है। वाटर इन द एक्वेफर कैन बी यूजुअली पंप्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स। ये जो एक्वेफर में जो वाटर है इसको हम लोग कैसे बाहर निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल और विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप। क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखो, आगे बताया गया है हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन।
कभी कभी जहाँ पे घर बनते रहता है, आप लोग वहाँ पे गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे। वेयर डू द वर्कर्स गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन? मे बी यू हैव सीन बोरिंग बीइंग डन एट सच साइट्स और रीच द वाटर टेबल। आप लोग वहाँ पे कभी कभी बोरिंग, जो ट्यूबवेल्स लगाने के लिए या हैंडपंप लगाने के लिए बोरिंग होता है, उसको देखे होंगे। तो वहाँ पे आप लोग वाटर टेबल को ऑब्जर्व किए होंगे कि उनका जो मिट्टी बाहर निकलता है, तो जो नमी वाला मिट्टी आता है, दैट रिप्रेजेंट द वाटर टेबल। इंक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग। वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछो कि यहाँ पे कितने नीचे तक बोरिंग हुई है। कैन बी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल? इसके बारे में अभी हम लोग आंसर को समझेंगे, उससे पहले इस फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो क्या बताया गया है यहाँ पे, ब्लू कलर का पट्टी जो दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, दैट इज वाटर टेबल। इससे ऊपर का क्या है, ये वाटर टेबल है। और यहाँ पे देखो ये जो रेन हो रहा है, बारिश हो रही है, तो इसके चलते ये धीरे धीरे सीपेज हो रहा है ग्राउंड के नीचे। तो ये जो वाटर टेबल है क्या है, मेंटेन हो रहा है। क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो हैंडपंप लगा हुआ है, तो वाटर टेबल से यहाँ पे पानी निकाल सकते हैं हम लोग। स्ट्रीम और लेक्स, इसके द्वारा भी क्या होता है, वाटर टेबल जो है रिचार्ज होते रहता है। और यहाँ देखिए ये जो हार्ड रॉक्स हैं, रॉक्स, दो रॉक्स के बीच में पानी देखो यहाँ पे भरा हुआ है, ये ग्राउंड वाटर है और इसको एक्वाफर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है? तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब कहता है डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। ये जो वाटर टेबल है इसमें कमी कैसे आती है, इसके बारे में समझो। वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रिस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ द रेन वाटर। जो ग्राउंड के नीचे से हम लोग पानी को ऊपर निकालते हैं, खींचते हैं, वो क्या होता है, जो रेन वाटर है उसके सीपेज के द्वारा हमेशा रिचार्ज होते रहता है। द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इज रिप्लेनिश्ड बाय द नेचुरल प्रोसेसेज। जितना पानी सीपेज होकर के वो रिचार्ज हो रहा है, अगर उतना पानी को हम लोग निकालते रहते हैं तो वाटर टेबल पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में पानी निकालना शुरू कर दें और उतना मात्रा में अगर वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, वहां पे पानी की कमी होने लगेगी। जैसे बैटरी होता है ना, मोबाइल का बैटरी, अगर आप लोग क्या करते हैं, ज्यादा वीडियो देख लेते हैं तो मोबाइल क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अब मान लीजिए आपके पास चार्जर नहीं है, आप फिर से वीडियो देखना चाहेंगे तो मिलेगा नहीं, उसमें बैटरी नहीं आएगा। तो ठीक इसी तरह का बात है ना। दिस में हैपन ड्यू टू मैनी रीजन्स। अब ऐसा जो होता है, ज्यादा यूज, ज्यादा कंजम्पशन वाटर का क्यों होता है और वाटर टेबल लो क्यों हो जाता है, इसको अभी हम लोग समझते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो पानी का कंजम्पशन बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तो इसके चलते क्या होगा, पानी की स्कार्सिटी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल, अब देखो बहुत ज्यादा जब इंडस्ट्रीज बन जाते हैं, बहुत ज्यादा उद्योग धंधे लगते हैं, तो उसके लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में भी क्या होगा, वाटर टेबल नीचे चला जाएगा, वाटर लेवल नीचे हो जाएगा। अब कहता है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में वाटर का बहुत अधिक उपयोग होता है, तो उससे भी पानी की कमी हो जाती है। और साथ ही साथ क्या है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो वाटर के स्कार्सिटी के लिए क्या है, जिम्मेवार है। स्केंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल। और देखो बहुत कम बारिश अगर कहीं पे हो रही है, अगर सूखे की स्थिति बनी हुई है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा भाई, ये जो वाटर टेबल है ये क्या होगा, डिप्लीट हो जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा ना। एट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन अफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ द वाटर। इसका एक बहुत प्रमुख कारण यह भी हो सकता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब हम लोग पेड़ की कटाई करते जा रहे हैं, जिसके चलते जो वाटर का सीपेज होकर के नीचे क्या होता था, ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता था, वो कम हो गया है। तो यहां तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज होता है ना, उसका क्या होता है, वाटर लेवल पे क्या असर पड़ता है, इसको समझते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। देखो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो लोगों को घर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें क्या होते हैं, हाउस का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। शॉप्स, ऑफिसेज बहुत सारे बनते हैं, रोड्स बनते हैं, पेवमेंट्स बनते हैं लोगों को चलने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, जो ओपन ग्राउंड है वो कम होते जाता है। दिस डिक्रीजेज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स। दिस इन टर्न डिक्रीजेज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। और इससे क्या होता है, जो पानी जो क्या होता है, रेन वाटर होता है जो रिस करके जमीन के भीतर जाता है, सीपेज होता है, वो होना बंद हो जाता है। व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस, तो आप समझ सकते हैं। रिकॉल
दैट अ पक्का फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन इजली। आप लोगों को अनुभव होगा कि जो आपके घर का फर्श होगा अगर पक्का होगा तो आप उस पर पानी गिरा करके देखिएगा और नीचे उसका सीपेज नहीं होता है, तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा धीरे धीरे। कहता है मोर ओवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता होती है। ऑफन ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर दिस पर्पस, और इस काम के लिए ग्राउंड वाटर का कभी कभी उपयोग किया जाता है। सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर, एक तरफ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का उपयोग कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर वी आर अलोइंग लेसर वाटर टू सीप इन टू द ग्राउंड, और दूसरी तरफ हम जो ग्राउंड में बहुत कम वाटर का सीपेज हो पा रहा है, तो इसके चलते क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना अलार्मिंगली लो लेवल पे पहुंच जाता है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, चलो देखें। Water is used by all the industries. Almost everything that we use needs water somewhere in its production process. देखो जितने भी इंडस्ट्रीज है ना, जितने भी उद्योग धंधे हैं, उसमें क्या होता है, पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, और भारत में डे बाई डे क्या होता है, इंडस्ट्री की संख्या तेजी से बढ़ते जा रही है। वाटर यूज बाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और ये जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए पानी जो है ये ग्राउंड से निकाले जाते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, पानी वहाँ पे भी नीचे जा रहा है वाटर लेवल, उसके चलते हैं। नेम सम इंडस्ट्रीज familiar to you, make a list of the products obtained from these and used in your daily life। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को कुछ इंडस्ट्रीज का नाम लिखना है और वे किस तरह का प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनका यूज़ आप डेली लाइफ में करते हैं, उसके बारे में आप लोग एक लिस्ट बना करके लिखेंगे। ये एक्टिविटी 16.4 में बताया गया है। डिस्कस विथ योर टीचर्स एंड पेरेंट्स हाउ द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर, और उसके बाद आप अपने टीचर से और पेरेंट्स से इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसके कारण वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे कैसे जा रहा है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, देखो जो खेतीबाड़ी का काम है ना, इसके चलते भी क्या है, ग्राउंड वाटर नीचे जाता है। अ मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन रेन फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स। भारत के ज़्यादातर किसान जो है ना अपने खेती में सिंचाई के लिए रेन वाटर पे निर्भर है, मतलब जो आकाश से पानी बरसता है उस पर निर्भर है। इरिगेशन सिस्टम सच एज कनाल्स आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस, भारत के बहुत कम जगहों पे इरिगेशन कनाल के माध्यम से होता है, मतलब नहर के माध्यम से होता है। इवन दिस सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल, ठीक है। और देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो कैनाल्स वगैरह हैं, जो नहर वगैरह हैं, उसमें भी पानी की कमी हो जाती है, कभी कभी रेनफॉल अच्छे से नहीं होता है तब। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन, और उस कंडीशन में जो फार्मर्स हैं उनको ग्राउंड वाटर का उपयोग करना पड़ता है इरीगेशन के लिए। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेज इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, और क्या है, आज बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके चलते जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी पे का काम कर रहे हैं और ग्राउंड वाटर का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना चाहते हैं। इसके चलते क्या हो रहा है कि डे बाय डे जो है ग्राउंड वाटर लेवल में डिप्लीशन आ रहा है, मतलब वो नीचे जा रहा है। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा 16.5 जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो ग्लोब है ना, ग्लोब पे तुम देखना कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम से क्या है, अनइवन है, मतलब कहीं पे है तो बहुत ज़्यादा और कहीं पे है तो एकदम बिल्कुल न के बराबर है। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ द रेन एंड आर वाटर रिच, कुछ जगह धरती पे ऐसी हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से बरसात होती है तो वहाँ पे पानी की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर डिजर्ट्स विच हैव स्कैंटी रेनफॉल, और जो डिजर्ट्स हैं जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो भारत है ना इसका क्षेत्रफल क्या है, बहुत अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो चारों तरफ इसमें पूरे भारत में प्रत्येक जगह पे क्या है, एक जैसा रेनफॉल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे तो पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जहाँ पे रेनफॉल होता है, और जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है वहाँ पे पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स वाइल सम अदर हैव वेरी लिटिल रेनफॉल ना। आप लोग मौसिन राम का नाम सुने होंगे जहाँ पे भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। इसी तरह आप लोग सुने होंगे भारत में राजस्थान के कुछ क्षेत्र में बहुत कम रेनफॉल वहाँ पे होता है। एक्सेसिव रेन्स कॉज फ्लड्स, देखो बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो उससे क्या आता है, बाढ़ आता है।
वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेन रिजल्ट इन ड्राउट्स, और बहुत कम अगर पानी कहीं पे अवेलेबल हो तो उसके चलते सूखा पड़ जाता है, ड्राउट्स हो जाते हैं वहाँ पे। देयरफॉर सम रीजन्स इन आवर कंट्री में हैव फ्लड्स वाइल अदर में सफ़र फ्रॉम ड्राउट्स एट द सेम टाइम। इसी के चलते हमारे जो भारत देश है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे बाढ़ आया रहता है, और जहाँ पे बहुत कम बारिश रहती है वहाँ पे सूखा पड़ा रहता है। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 16.5 में क्या दिया गया है। गिवन हियर इज रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया, फिगर 16.8 देखते हैं अभी। ये एक रेनफॉल का मैप दिया गया है फिगर में 16.8 में। इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। इसमें बताया गया है कि हमारे देश के अलग अलग भाग में एवरेज रेनफॉल कितना होता है। लोकेट ऑन द मैप द प्लेस यू लिव इन, इसमें मैप में आपको उस जगह को लोकेट करना है जहाँ पे आप रहते हैं। आर यू ब्लेस्ड विथ सफिशिएंट रेनफॉल, क्या आपको बहुत अधिक रेनफॉल वाले जगह पे आप रहते हैं, भगवान ने आपको, मतलब गॉड ने या नेचर ने आपको ऐसी व्यवस्था दी है। इज देयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर, क्या पूरे साल आपके एरिया में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाती है। इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल एट देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत अधिक पानी कहीं कहीं पे अवेलेबल होता है, फिर भी शॉर्टेज होता है वाटर का वहाँ पे। अब क्यों होता है आप लोग समझ सकते हैं ना। कैन वी एट्रीब्यूट दिस टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ वाटर रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट है, उसको हम लोग अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। चलो देखो वाटर मैनेजमेंट कैसे होता है। यू हैव रीड इन क्लास 6 दैट इन मैनी प्लेसेस रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज, अब तो उससे पहले थोड़ा सा मैप देख लो तब आगे चलते हैं ना। ये देखो तुम्हारा मैप दिख रहा है यहाँ पे, एब 400 से ज़्यादा सेंटीमीटर में जहाँ पे बारिश होती है वो ब्लैक कलर में दिखाया गया है। ये दिख रहे हो, ये देख रहे हो ना। इधर उत्तर पूर्व वाला जो एरिया है, ठीक है, 7 सिस्टर्स वाला, इधर आसाम साइड वाला, यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है, ठीक है। 200 to 400 वाले को कैसा दिखाया गया है, देखो इस तरह के स्ट्रिप में इसको दिखाया गया है इस कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो इधर वाला जो है अरेबियन सी वाला जो एरिया है, इधर पे इस तरह का स्ट्रिप बन रहा है। साथ ही साथ ब्लू कलर का जो एरिया है 100 to 200 सेंटीमीटर, तो ये ब्लू कलर वाला इधर पूरा एरिया दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें सारे आ जाते हैं यूपी, झारखंड, एमपी वगैरह का जो एरिया है, और साथ में दिल्ली वगैरह का ये सारा एरिया जो है यहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है। तो इस मैप को आप लोग अपने बुक में अच्छे से देखेंगे। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे वाटर मैनेजमेंट के बारे में, उसी को अभी हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। प्रोवाइड बाय अ वेल प्लान पाइप सिस्टम, कहीं कहीं पे आप लोग देखते होंगे किसी किसी सिटीज़ में कि वहाँ पे वेल प्लान पाइप सिस्टम होता है। व्हेन द सिविक अथॉरिटीज सप्लाइड वाटर थ्रू पाइप्स नॉट ऑल ऑफ इट में रीच द डेस्टिनेशन, जब पाइप के माध्यम से सिटीज़ में पानी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है, तो जहाँ पे जैसे घर घर में पानी पहुँचाना है, तो क्या होता है कभी कभी डेस्टिनेशन पे वो प्रॉपर तरीके से वो पानी पहुँच नहीं पाता है। यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ वाटर गुजिंग आउट ऑफ द पाइप्स। आप लोग देखे होंगे कि जो पाइप से पानी ले जाया जाता है तो उसमें पाइप कहीं पे उसमें लीकेज होता है, फट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उससे बहुत सारा पानी क्या होता है, बह के निकल जाता है। इट is the responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of precious water। और ये जो civic authorities है ना, नगर पालिका वगैरह होते हैं भारत में, तो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो इस तरह के फटे हुए पाइप्स हैं उनकी रिपेयरिंग करवाई जाए। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो। और कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग व्यक्तिगत स्तर पे, मतलब हम लोग जो खुद का उपयोग करते हैं पानी को, उसका भी मिसमैनेजमेंट होता है, जिसके चलते क्या होती है, पानी की स्कार्सिटी हो जाती है। कहता है कि ऑल ऑफ अस नोइंगली और अननोइंगली वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ। जब हम लोग ब्रश करते हैं ना मॉर्निंग में, तो उसमें क्या होता है, टैप हम लोग नल को खुला छोड़ देते हैं, पानी उसमें बहते रहता है, और हम लोग आराम से ब्रश करते रहते हैं 5 मिनट तक, तो उसमें पानी बहुत अधिक बर्बाद होता है। या फिर सेविंग करते हैं हम लोग, तो उसमें भी क्या होता है, पानी बहता है। और नहाते समय भी कभी कभी हम लोग नल को खुला छोड़ देते हैं, कपड़ा धोते समय, तो इन सारे एक्टिविटीज़ में क्या होता है, पानी नल से ऐसे ही बहते रहता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ टैप्स जो होते हैं, नल होते हैं, उसमें लीकिंग, मतलब उससे पानी रिसते रहता है बूंद बूंद करके, तो इसके चलते भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी क्या होता है, वेस्ट होता है। तो यहाँ तक बात हम लोग पढ़ चुके हैं। वी वेस्ट वाटर एज दो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम। हम लोग इस तरह से पानी को बर्बाद करते हैं जैसे अगली बार हम लोगों को पानी की ज़रूरत है ही नहीं। वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेन फॉल जस्ट फ्लोज अवे।
क्या होता है, जब बरसात के समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें पानी तो बहुत अवेलेबल होता है, लेकिन भारत में देखो दुर्भाग्य क्या है कि वो पानी बह करके समुद्र में चला जाता है। हम लोगों के पास कोई सिस्टम ऐसा अभी भी अवेलेबल नहीं है कि उस पानी को स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। बहुत सारे रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, लेकिन उसका भी उतने अच्छे से भी मैनेजमेंट सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस पे अभी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और आगे गवर्नमेंट इस पे काम कर भी रही है। कहता है दिस इज अ वेस्ट ऑफ द प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स, और इस तरह से जो हम लोगों का प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स है वाटर, वो बह करके नदी के द्वारा समुद्र में चला जाता है। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, और ये जो रेन वाटर है इसका उपयोग हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए कर सकते हैं। दिस इज रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग, और जो रेन वाटर है उसका जब हम लोग उपयोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए करते हैं, तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसको हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। दिस इज रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग ना, यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और इसको क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, और इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है। फाइंड आउट इफ द बिल्डिंग इन योर नाइबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल। आप लोग अपने बगल में पड़ोसी के घरों में देखिएगा, उनके बिल्डिंग्स में देखिएगा कि क्या वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। वी हैव एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया एन एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक द बाउरीज, ठीक है। भारत में पहले एक सिस्टम था कि वहाँ पे बावरीज की खुदाई होती थी। बावड़ी समझते हो जी, ये बावरीज इंग्लिश में, हम लोग हिंदी में देसी भाषा में इसको बावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बावड़ी बोलते हैं ना। तो भारत में बहुत जगह पे बावड़ी बनाए जाते थे। ऐसे रहता था, कुआं जैसा ही रहता था बहुत नीचे तक, और उसमें चारों तरफ से स्टेप्स बने रहते थे, सीढ़ियां बनी रहती थी, जिसमें बहुत नीचे नीचे डीप में जाकर के लोग पानी क्या करते थे, बाहर निकालते थे। आप नेट पे जाकर के अभी अगर आप मोबाइल देख रहे होंगे तो वहाँ पे बावरी सर्च कीजिएगा, तो आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्या बावरी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर, और ये पारंपरिक तरीका था जिसमें वाटर को क्या किया जाता था, कलेक्ट करके रखा जाता था। विथ टाइम द बावरीज फेल इनटू डिसयूज, और धीरे धीरे लोग क्या हो गए, इसका उपयोग बंद कर दिए। एंड गार्बेज स्टार्टेड पीलिंग इन दीज रिजर्वायर्स, और उसमें कचरा भरना शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, खत्म होने लगा, खराब होने लगा। However, because of the acute water shortage, people in these areas have had to rethink। चूंकि अब पानी की कमी बहुत तेजी से हो रही है पिछले कुछ वर्षों से भारत में, तो लोगों को अब फिर से जो ये पुराना तरीका था जिससे वाटर लेवल रिचार्ज होता था, उसके बारे में फिर से सोचने की जरूरत, आवश्यकता महसूस हो रही है। द बाउरीज आर बीइंग रिवाइव्ड, तो उनको फिर से क्या किया जा रहा है, साफ सुथरा किया जा रहा है। टुडे द सिचुएशन इज दैट इन स्पाइट ऑफ स्केंटी रेन्स these places are managing their water needs well। तो ये सब जो जगह हैं, हालांकि पानी कम हो रहा है पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन हम लोगों के पानी की आवश्यकता इन्हीं सारी जगहों से पूरी हो रही है। अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली, और देखो जो किसान है ना हमारे देश में, चूंकि वो बहुत खेती बाड़ी के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो वे भी अगर पानी का उपयोग अच्छे से मैनेजमेंट के साथ करें तो क्या होगा, पानी की बचत होगी। मे बी यू हैव हर्ड ऑफ ड्रिप इरीगेशन, आप लोगों को ड्रिप इरीगेशन के बारे में पता होगा। क्या होता है ड्रिप इरीगेशन, देखो ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है ना कि जैसे ट्यूबवेल लगा हुआ है तो वहाँ पे मोटर से पानी निकला, अब पाइप बिछाया हुआ रहता है पूरे खेत में, तो पूरे खेत में मान लो इस तरह से प्लांट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक पाइप को ऐसे बिछा दिया जाता है, ये है प्लांट्स लगे हुए, ठीक है। अब इस पाइप से यहाँ पे बूंद बूंद ड्रॉप करके इसके जड़ के नीचे ही पानी गिरते रहता है। तो इस तरह का जो सिस्टम बना हुआ रहता है इसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें बूंद बूंद करके पानी के जड़ों में प्लांट के जड़ों में पानी क्या होती रहती है, गिरते रहती है, जिससे पानी की बचत होती है ना, और पानी इवेपोरेट होकर के स्काई में नहीं जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चे। एक केस स्टडी यहाँ पे बताया गया है, और केस स्टडी कहता है भोजपुर इन द कच्छ, एक कच्छ में भोजपुर नाम का जगह है, एरिया ऑफ द गुजरात, ये गुजरात का जगह है, हैज़ अ वेरी इरेटिक रेनफॉल, ठीक है। वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है। द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लाइज अंडरग्राउंड बिकॉज रिवर्स इन दिस एरिया डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। वहाँ के लोग जमीन से ही पानी निकाल करके काम चलाते हैं, चूंकि वहाँ की जो नदियाँ हैं वहाँ पे पूरे साल तक पानी नहीं होता है उनमें। ओवर द ईयर्स डिमांड फॉर वाटर हैज़ ग्रोन,
और आजकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, तो पानी की वहाँ पे क्या हो गई है, डिमांड बहुत अधिक बढ़ गई है। द विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ फार एक्सीडेड रिचार्ज, और जितना पानी जमीन के नीचे रिस रहा है उससे ज़्यादा पानी वहाँ पे क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है ग्राउंड वाटर से, ठीक है, दोहन किया जा रहा है उसका। एज अ रिजल्ट द वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन अलार्मिंगली, इसलिए वहाँ पे जो वाटर टेबल लेवल है ना बहुत नीचे चला गया है। इन 1989, ठीक है, 1989 में द विलेजर्स अलोंग विथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो वहाँ के विलेजर्स थे एनजीओज के साथ मिलकर के डिसाइडेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ये जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करने का मन बनाते हैं, निर्णय करते हैं। 18 चेक डैम्स वेयर बिल्ट ऑन द रुकमावती रिवर, जो रुकमावती नाम की वहां पे रिवर है उस पे कितने 18 चेक डैम्स बने हुए हैं। एंड इट्स मैनी ट्रिब्यूटरीज, और उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज मतलब जो उसकी शाखाएं हैं, कुछ नदियां हैं उससे जो ला करके मिलती हैं, उस पर भी इस तरह के चेक डैम्स बने हुए हैं। चेक डैम्स समझ में आता है आप लोगों को, जैसे छोटी नदियां होती है ना, तो उसमें सीमेंट का छोटा छोटा पुल बना दिया जाता है, जिसमें मतलब छोटा बांध जैसा बना दिया जाता है जिसमें पानी ला करके रुक सके, ठीक है, जमा हो सके, इकट्ठा हो सके, तो उसको बोला जाता है चेक डैम। क्लियर है यहाँ तक? और उस पर पानी फिर वहां तक भर जाता है, तो फिर पानी उसी नदी में फिर आगे गिर करके बहने लगता है। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए ये नदी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक इस तरह से छोटा सा बांध बना देते हैं नदी के ऊपर। अब इधर से पानी आएगा, जब यहाँ पे पानी पूरा भर जाएगा तो फिर यहाँ से पानी क्या होगा, इधर से ऐसे ऐसे पानी यहाँ पे गिरेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरह से चेक डैम का निर्माण वहाँ पे किया गया है। द वाटर सो कलेक्टेड इन इंक्रीज्ड पर्कोलेशन थ्रू द सॉइल एंड रिचार्ज द एक्वाफर्स, और इस तरह से पानी क्या है ग्राउंड के नीचे, सॉइल के नीचे जा रहा है, और जो एक्वाफर है, एक्वाफर तो मैं पहले ही समझाया हूं क्या होता है, ठीक है, रॉक्स के नीचे, दो रॉक्स के बीच में जो पानी जमा है उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन वहां पे बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू फार्मर्स द वेल्स हैव वाटर नाउ एंड द वाटर दैट फ्लोड इनटू द सी एंड वाज वेस्टेड हैज़ बिकम अवेलेबल फॉर इरीगेशन, और जो नदी से बह करके पानियाँ बरसात के बाद निकल जाती थी, अब वो इरीगेशन के लिए वहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ ड्रिप सिस्टम। देखो मैंने एक फोटोग्राफ बना करके आप लोगों को समझाया गया था, वही फोटोग्राफ यहाँ पे है। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पे देखो एक पाइपलाइन बिछा हुआ है। ये पाइपलाइन क्या कर रहा है, इनके जड़ों तक पानी को ले जा रहा है। तो ये बना हुआ है ड्रिप इरीगेशन इन अ फील्ड। व्हाट रोल यू कैन प्ले, अब आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। हैव यू एवर सॉन कंसर्न इफ यू सा अ टैप लीकिंग इन योर हाउस, आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में कभी कभी क्या होता है कि कुछ नल में लीकेज होता है। तो कहता है लीकिंग टैप्स वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, ये जो पानी बूंद बूंद होकर के गिरते रहता है, इससे आप लोगों को क्या होता है, बहुत अधिक पानी की हानि होती है हम लोगों को, ठीक है। यू मस्ट मेक एफर्ट टू स्टॉप दिस लीकेज, आप लोग ये जो नल का लीकेज है स्कूल में, आपके घरों में, उसको रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। There are a number of ways you can adopt to minimize the wastage of water, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, छोटी छोटी तरीके जिसके माध्यम से आप लोग पानी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आप लोगों को पानी बिल्कुल बचाना चाहिए ना। अब इसके चलते आप स्नान मत कीजिएगा, ऐसा नहीं है, पानी जहाँ पे बचाया जा सकता है वहीं पे बचाना है, ठीक है। लेट अस बिगिन, वी हैव गिवन अ फ्यू एग्जाम्पल्स एड ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसके माध्यम से आपको क्या करना है, इसको समझना है। कहता है वाटर वाइज हैबिट्स, टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, जब आप लोग ब्रशिंग करते रहते हैं, ब्रशिंग करते हैं, दांत साफ करते हैं, उस समय क्या करेंगे, मॉर्निंग में अपने नल को बंद कर देंगे, ठीक है। और जो गांव में, देखो गांव में लोग पानी को बचाते हैं तो बहुत आसानी से, वो मग्गा में पानी लेकर के, या गांव में एक पात्र होता है पानी रखने का, उसको बोला जाता है लोटा, तो उसमें लोग पानी लेकर के, या फिर बाल्टी में और मग में पानी लेकर के, और आराम से लोग मुंह धोते थे, तो उसमें पानी बहुत कम बर्बाद होता था। मोप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, क्या करना है, आजकल फैशन बन गया है शहर में, लोग सुबह सुबह उठ करके अपने पूरे बाहर लॉन वगैरह में और पूरा बाहर वाला पार्किंग एरिया जो है उसको धोते हैं, तो इसको मना किया गया है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पोछा भी लगा सकते हैं, इससे पानी की बर्बादी बचेगी। तो इस तरह का जो फैशन है ना, इस फैशन को आप लोगों को कम करना है। इससे क्या होता है, पानी की बहुत अधिक हानि होती है, और पानी तो बहुत कम अवेलेबल है धरती पे। अफेक्ट ऑफ द वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स, अब जो प्लांट्स है, हम लोग तो ह्यूमन बींग्स पे स्कार्सिटी का क्या अफेक्ट हो सकता है समझ रहे हैं, अब प्लांट्स पे क्या होता है इसके बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन potted plants wilting and ultimately drying up if they did not get water even for a few days, आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई पौधा है
उसको अगर कुछ समय तक पानी ना दिया जाए तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और कुछ दिन के बाद वो मर भी जाता है अगर उसको रेगुलरली पानी ना दिया जाए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड। आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं कि जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें क्या चाहिए, वाटर की अवेबिलिटी जरूरी है, चूंकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को पता होगा कि न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स का वो पूरी तरह से वाटर पे निर्भर है। वाटर में मिनरल घुल करके जमीन से नीचे से जड़ से ऊपर तक पत्ती तक पहुंचता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट। अगर वाटर अवेलेबल ना हो तो प्लांट के साथ क्या होगा, आप लोग समझ सकते हैं। द ग्रीन कैरेक्टर्स ऑफ द प्लेनेट शैल बी लॉस्ट। और हम लोगों का जो प्लेनेट है इस पे जो हरियाली फैली हुई है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दिस में मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ। और जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ से जिंदा रहेंगे, क्योंकि प्लांट से ही हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं तो हम लोग भी नहीं। तो इस तरह से धरती से जीवन ही समाप्त हो जाएगा। फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट शैल मीन नो फूड। जो ये दुनिया है अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो किसी तरह का भोजन अवेलेबल नहीं होगा। नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। नॉट इनफ रेन, और न पूरी तरह से बरसात होगी। एंड इन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर पानी प्लांट के लिए अवेलेबल ना हो तो। सक्सेसफुल इनिशिएटिव, एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव क्या हो सकता है, राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। आप लोगों को पता है कि जो राजस्थान है वो पूरी तरह से गर्म और सूखाग्रस्त एरिया है। द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्कार्सिटी ऑफ वाटर वाज मेट बाय सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, वहाँ पे क्या है, पानी की कमी सालों भर बनी रहती है। तो वहाँ पे चैलेंज है कि नेचुरल स्कार्सिटी जो वाटर का है उससे कैसे निपटा जाए। ठीक है, बैंड ऑफ सोशल वर्कर्स, क्या है कि एक कुछ सोशल वर्कर्स हैं एक साथ वहाँ पे आते हैं, हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द ड्राई एरिया इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट इनटू अ ग्रीन प्लेस। अलवर डिस्ट्रिक्ट का एक पूरी तरह से सूखा हुआ जो एरिया था उसको अब एकदम पूरी तरह से हरा भरा उन लोग कर दिए हैं। दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स। वो क्या किए, वहाँ पे 5 ऐसी नदियाँ थी जो पूरी तरह से सूख गई थी। ठीक है, जैसे इसमें हो गया आरवेरी, रूपारेल, ठीक है, सरसा, भागनी एंड जहाज वाली। तो ये सारी जो नदियां हैं ये पूरी तरह से वहां पे सूख गई थी बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। और वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करके इन सारी नदियों को फिर से जीवित कर दिया गया, तो वहां पे पूरी तरह से हरियाली फैल गई। ऐसा काम हम लोग भी अपने आसपास कर सकते हैं और बहुत तरीके से पानी को बचा सकते हैं। तो बच्चे, आप लोगों को ये चैप्टर वाटर का कहानी पढ़ने में कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चे, और आप लोग इसी तरह से मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भविष्य में आप लोगों के लिए और सुंदर सुंदर खूबसूरत वीडियो बना करके ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।